और मॉर्निंग प्राइम में इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ की घटना में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अलीगढ़ पहुंचे। यहां वो छोटे लाल के परिवार से मिले, जिनकी पत्नी और बेटे ने इस घटना में जान गंवा दी। राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिले और इसके बाद अब वो हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं। हाथरस में भी पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। आज सुबह सुबह पहुंचे थे अलीगढ़। छोटे लाल, जिन्होंने अपनी पत्नी को और एक छोटे से बच्चे को गंवा दिया है, रो रो कर उनका बुरा हाल था। उनका ये साफ कहना है कि राहत कहीं से भी मिले, आर्थिक मदद कहीं से भी मिले, लेकिन जो कुछ उन्होंने खोया है, उनकी तो जैसे दुनिया उजड़ गई, ये बात कहते हुए नजर आए न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर वो। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान। जब छोटे लाल से मिलने के लिए पहुंचे थे तो आस पड़ोस के लोग, नाते रिश्तेदार सब वहां पर मौजूद थे। आश्वासन राहुल गांधी की तरफ से दिलाया गया, जांच की बात भी उन्होंने कही है और कहा है कि उनकी तरफ से भी जो कुछ आर्थिक मदद हो पाएगी, जो कुछ संभव हो पाएगा, वो जरूर करेंगे। और अब इंसाफ का इंतजार है। बहुत सारे लोगों को बाबा पर से विश्वास उठा है। उन्होंने कहा कि कहीं कोई किसी तरह का चमत्कार नहीं है, अगर ऐसा होता तो वो हमारे लिए रुकते। उनकी गाड़ियों का काफिला तो वहां से होकर गुजर गया और उन्होंने पूछा तक नहीं है, बाबा फरार चल रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया, थोड़ी ही देर में राहुल गांधी हाथरस पहुंचने वाले हैं। वहां वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। ऐसे ही एक उमेश का परिवार है, जिनकी छोटी बेटी की इस दुखद हादसे में मौत हो गई। उमेश ने बताया कि हादसे वाले दिन कैसी भगदड़ वहां मची थी और कैसे मासूमों की जान वहां एकदम से चली। तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि सबके आंखों में आंसू हैं। कौन थे जिनकी मौत है? मेरी बेटी थी। अच्छा, कब आखिरी बात हुई थी, क्या हुआ था, कैसे आपको मालूम चला? आखिरी बार मेरी उससे बात हुई थी जब उसने मेरे से किराए के लिए पैसे मांगे थे। पापा किराए के लिए पैसे दे दो, हम सत्संग में जाना चाहते हैं। मैंने मना भी किया, बेटा मम्मी गई हैं, तुम क्या करोगी जाके। अच्छा, मम्मी के साथ गई थी वो? वो 10 बजे ट्रेन से गई थी। आप हाथरस से ही हैं आप? हाँ जी। अब क्या करती थी आपकी बहन, आपकी बड़ी बहन क्या करती थी? बेटा क्या करती थी? बड़ी नहीं थी, वो छोटी थी। क्या करती थी वो? पढ़ रही थी, वो बीए सेकंड ईयर में थी। पेपर दिए थे उसने लास्ट सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर का। और बहुत पुरानी भक्ति नारायण हरि की? हमको हो गए थे साल, सब कुछ ठीक चल रहा था, पता नहीं अचानक कैसे हो गया। लेकिन नारायण हरि अभी तक आप लोगों से मिलने नहीं आए? कोई फोन वोन आया? कोई फोन वोन कोई कुछ नहीं। कोई उनके सेवादार वगैरह? कोई नहीं आया। और जैसे कि हमने आपको बताया, आपसे कुछ देर में हाथरस पहुंचने वाले राहुल गांधी। हाथरस से मेरे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ कासगंज से दीपक बिष्ट मौजूद है। पहले अमित, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, बहुत मुश्किल होता है इस तरह की रिपोर्टिंग करना, क्योंकि हर तरफ आंसू है, दुख है, जो कुछ यहाँ परिवारों ने झेला है, अपनों को खोया है। उमेश के परिवार से आप मिल रहे थे, उनकी जो बड़ी बेटी है, रो रो कर उनका बुरा हाल है, क्या कह रहे हैं, कितनी उम्मीद? अभी राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे, क्या इनके परिवार से भी मुलाकात करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 4 परिवार हैं जिनसे यहाँ पर राहुल गांधी मुलाकात करने वाले हैं और जो लोकेशन इस वक्त राहुल गांधी की मिल पा रही है, अगले 5 मिनट में वो हाथरस में एंटर कर जाएंगे। हाईवे पे हैं इस वक्त, अगले 5 मिनट में हाथरस में एंटर करेंगे और उसके बाद हाथरस में जैसे एंटर करते 10 से 12 मिनट का वक्त लगेगा, वो मेरे स्पॉट पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर हम मौजूद हैं। और पंकज, जब भी हम बात करते हैं किसी भी जिन्होंने अपने को खोया है, उन लोगों से जब बात करते हैं, उनके आंखों में आंसू है। मैं एक तस्वीर पंकज आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। जब राहुल गांधी आएंगे, पूरी व्यवस्था एक पार्क में की गई है, चद्दर बिछाए गए हैं और यहीं पर 4 परिवार यहाँ पर मौजूद हैं। उन 4 परिवारों से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। जरा तस्वीरें दिखाइए, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट के बिंबाधर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर लोकल प्रशासन ने कर दी है कि राहुल गांधी आए, मुलाकात करें, बातचीत करें। और जो पीड़ित हैं, परिवार हैं, जो उनसे जब मेरी बातचीत हुई कि राहुल गांधी से वो क्या कहेंगे जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचेंगे, तो उनका कहना है कि राहुल गांधी से वो कहने वाले हैं कि उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं करते हैं, कुछ कर दे जिनसे कि उनका सब कुछ ठीक हो। क्योंकि उमेश से जब मैंने बात की तो उमेश की जो बेटी थी, बेटी उस हादसे में मौत की शिकार हुई और बेटी जब दबी हुई थी भीड़ में, तब उसकी जो बड़ी बेटी थी उसने छोटी बेटी को खींच के निकाला, उसके बाद अस्पताल लेकर भागी, लेकिन आखिरकार बचा नहीं पाई। तो राहुल गांधी अलीगढ़ में परिवारों से मिल चुके हैं, पीड़ित परिवारों से मिल चुके हैं और 9, 10, 15 का टाइम है जब राहुल गांधी यहाँ से सीधे वो निकल
निकल जाएंगे वापस दिल्ली के लिए, अपने घर के लिए। लेकिन यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और अब बहुत कम वक्त बचा है, 10 से 12 मिनट का वक्त बचा है पंकज, जब राहुल गांधी यहाँ पर। अमित, जरा एक बड़ा सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि पीड़ित परिवारों से आपने मुलाकात की है, अभी उमेश से आपने बात की, उनकी बड़ी बेटी से आपने बात की, रो रो कर उनका बुरा हाल है। क्या इनका विश्वास, या मैं तो इसको अंधविश्वास कहूंगा, वो डगमगाया? क्योंकि ये जो बाबा हैं ये आध्यात्म की बात नहीं करते, ये भगवान की बात नहीं करते, तो चमत्कार की बात करते। एक वीडियो हम दिखा रहे थे अभी बाबा का, बाबा सूरजपाल का, वो कह रहे थे मैं प्रलय ला सकता हूं। तो विश्वास इनका थोड़ा डगमगाया है, इतना दुख इन्होंने झेला है। देखिए, सूरजपाल या नारायण साकार हरि, कई नाम हैं इनके, और ये अपने आप को जब प्रवचन करते थे तो ये कहते थे कि वो परमात्मा के ही अवतार हैं, वो प्रलय ला सकते हैं। लेकिन अब जब मेरी इनके भक्तों से बात हो रही है, खास तौर से वो भक्त जिन्होंने अपने को खोया है, और उनका साफ साफ ये कहना है कि ना ही बाबा की तरफ से, ना ही किसी सेवादार की तरफ से उनके पास कोई कॉल नहीं आया है इस हादसे के बाद से। तो कहीं ना कहीं जो भरोसा था बाबा के ऊपर वो डगमगाया है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अभी भी परिजन हैं जो जिनका मानना है कि इसमें बाबा क्या कर सकते थे, इसमें भोले बाबा क्या कर सकते थे, या इसमें नारायण हरि क्या कर सकते थे, सूरजपाल क्या कर सकते थे। जो होना था वो हो गया। अभी भी कई परिवारों का आस्था है, लेकिन जो मैक्सिमम परिवार है वो कह रहे हैं, जब मैंने उमेश के ही परिवार से बात की कि यहाँ पर हरि का परिवार भी है, उससे भी मैंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि कोई कॉल नहीं आया और आज के बाद वो सत्संग में जाएंगे भी नहीं, उन्होंने फैसला कर लिया, क्योंकि जिस तरीके से बद इंतजामी है। मैं पंकज आपको एक तस्वीर यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। हर तरफ बैरिकेटिंग कर दी गई है, क्योंकि राहुल गांधी के आने का वक्त हो गया। सारी भीड़ को हटाया जा रहा है, क्योंकि महज अब बताया जा रहा है 10 मिनट से भी ठीक है अमित, जैसे ही राहुल गांधी आएंगे हम आपके पास वापस लौटेंगे। जैसा कि अमित बता रहे हैं कि लगभग 5-7 मिनट के अंदर अंदर राहुल गांधी यहां पहुंचेंगे। एक बड़ी सी चादर एक पार्क में बिछा दी गई है और कॉर्डन ऑफ कर दिया गया पूरे इलाके को। राहुल गांधी किसी भी वक्त वहां पहुंचने वाले हैं। सूरजपाल बाबा से जुड़ी नई नई जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं और इस बार बाबा के पड़ोसियों ने उनके बारे में बड़ा पर्दाफाश किया। पड़ोसी एक महिला है, उनका कहना है कि बाबा के पास एक मोहिनी मंत्र है और इस मंत्र का इस्तेमाल वो महिलाओं पर करते थे। पड़ोसियों का यह भी दावा है कि इस मोहिनी मंत्र से महिलाएं बाबा के सम्मोहन में जकड़ जाती थी। इतना ही नहीं, जैसे जैसे बाबा सूरजपाल के राज सामने आ रहे हैं, हर कोई हैरान है। पड़ोसियों का दावा है कि बाबा के दरबार में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा होती थी और वो दरबार में महिलाओं के साथ नाचते भी थे। इनके पास एक मोहिनी मंत्र है, उस मोहिनी मंत्र से मतलब अपने माथे पर तिलक लगाते हैं, तो उससे ही जैसे जिसकी नज़र जैसे उसके चेहरे पे जाती है तो उस तिलक देख करके ही मतलब वो उसके जाल में पड़ जाती हैं। ये है और कुछ नहीं है उसका। इस गांव की महिलाओं ने बाबा सूरजपाल के दरबार को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। कहता है कि दूध में नहाते हैं, खीर बनाते हैं, खिलाते हैं प्रसाद में। हाँ, कोई पैर धुल के पीती है, इनकी बीमारी सब दूर हो जाती है। वह हम लोगों को तो ये पता नहीं, हम तो विश्वास करते हैं। इस गांव की महिलाओं ने बाबा को लेकर जो बयान दिया वो जांच का विषय है, लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर हैं। और आइए अब सीधे रुक करते, मेरे एक और सहयोगी दीपक बिष्ट इस वक्त मौजूद है। दीपक, देखिए, इसको विश्वास कहें या अंधविश्वास कहें, आप कासगंज में हैं, अब सुनने में ये आ रहा है कि बाबा के जो अभी भक्त हैं वो फिर से उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू है उसी आस्था के साथ। देखिए, बिल्कुल पंकज, जो आश्रम उनके जन्मस्थली का है, क्योंकि जो कासगंज में आश्रम है यहाँ पर भक्तों की भीड़ पिछले कई दिनों से लगातार वॉच करी, क्योंकि हम 3 दिन से यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और जो आसपास के गांव के लोग हैं उनके खुद गांव के लोग अभी भी बाबा को मानते हैं, लेकिन जो पड़ोस का गाँव है वो बिल्कुल बाबा को नहीं मानता और उनका कहना है कि हम यहाँ पहले से नहीं जाते हैं। लेकिन पहले जो भीड़ यहाँ पर आती थी, अब धीरे धीरे ये कहा जा रहा है कि अभी वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि आखिर बाबा कहाँ पर हैं, क्योंकि अगर बाबा यहाँ पर आते हैं और उसके बाद फिर भक्तों के पास रहते हैं तो वो यहाँ पर जरूर जुटेंगे। लेकिन अभी भी ये साफ नहीं हो पाया कि सूरजपाल उर्फ बाबा है कहाँ, क्योंकि पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर नहीं की है, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो पुलिस के संपर्क में है, ताकि जब भी उसकी ज़रूरत पड़े तो पुलिस तुरंत उससे बातचीत या पूछताछ कर सके। वहीं दूसरी तरफ जो आश्रम है, आश्रम में ताला लगा हुआ है और उसके अलावा जो केयर टेकर है वो बाहर मिल जाते हैं, क्योंकि मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती और इसी वजह से जो गाँव। दीपक, जरा ये भी समझना चाहेंगे, पुलिस ने इस आश्रम को खंगाला नहीं किया अंदर से?
देखिए, पुलिस की टीमें यहाँ पर रहती हैं, इस आश्रम में आती हैं क्योंकि उनको ये शक है कि बाबा यहाँ पर भी आ सकता है और ये उम्मीद है क्योंकि 50 के आसपास सेवादार यहाँ पर रहते हैं, सुरक्षाकर्मी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है, बल्कि दूर रखा जाता है मीडिया को। और ये कहा जाता है कि यहाँ पर, और इसीलिए जो कासगंज थाने की पुलिस है लगातार इस जगह पर आती रही है और आज भी पुलिस की जो टीम है वहाँ पर बैठी हुई है और किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर पुलिस बल लगातार मुस्तैद है। बाबा कहाँ है, इसको लेकर अभी भी हर किसी के दिलो दिमाग में बिल्कुल, तो बाबा कहां है इस बारे में अभी तक पुलिस तक कोई सुराग नहीं पहुंचा है, लगातार वो फरार चल रहा है। दीपक बिष्ट, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका। तो कुछ ही देर में राहुल गांधी जो है वो हाथरस पहुंचने वाले हैं और एक बड़ा सा वहां चादर बिछाई गई एक लॉन में, जहां जो परिवार हैं, पीड़ित परिवार, 4 परिवार हैं जिनसे मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हाथरस हादसे में पुलिस ने 6 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सभी आरोपी नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में सेवादार थे और भगदड़ मचने के बाद से वो फरार चल रहे हैं। मुख्य आरोपी जो है वो भी फरार है, उसके अलावा बाबा सूरजपाल भी फरार चल रहा है। हादसे में बड़ी कार्रवाई इस बीच पुलिस ने की है, 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, इनमें 2 महिलाएं भी हैं। विवेचना प्रारंभ करते हुए 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है। विवेचना के क्रम में एडीजी जोन आगरा द्वारा भी सभी जनपद में निर्देशित किया गया है अपने जनपद में गिरफ्तारी हेतु, और जोन स्तर के ऊपर भी एक एसओजी टीम का गठन हुआ है जो कि संलिप्त लोगों और संस्था के सेवादार अधिकारी पदाधिकारियों की भूमिका को जांच करेगी। इसके अलावा रेंज लेवल की जितनी भी एसओजी टीम है उनको पुलिस अधीक्षक हाथरस के सहयोगार्थ संबद्ध किया गया है। घटनास्थल को सुबह 3 तारीख को सुबह ही फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई से गहन रूप से वहां पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई थी कल मॉर्निंग में। हाथरस में हुए हादसे के बाद से ही पुलिस आयोजकों की गिरफ्तारी में जुट गई थी और अब बाबा सूरजपाल के 6 सेवादारों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में मुख्य आयोजनकर्ता समेत 22 लोगों पर केस दर्ज किया गया था। पुलिस को इस मामले में सत्संग के मुख्य आयोजनकर्ता की भी तलाश है, जिस पर पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। लेकिन अब बाबा सूरजपाल के 6 सेवादारों की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस को मुख्य आयोजनकर्ता तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। ये 6 आरोपी भी हाथरस में मची भगदड़ के बाद से फरार चल रहे थे और माना जा रहा है कि अभी ये मुख्य आयोजनकर्ता वेद प्रकाश मुतकर और बाबा सूरजपाल के संपर्क में हो सकते हैं। इस पूरे मामले में 22 लोगों को आरोपी बनाया गया है और जो फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। हाथरस में मची भगदड़ की घटना के बाद नारायण साकार हरि का एक नया वीडियो अब सामने आया है। इस वीडियो में बाबा का काफिला हाथरस की एक सड़क से तेजी से गुजरता दिखाई दिया। 3 दिन पहले हाथरस में बाबा सूरजपाल के सत्संग में भगदड़ मच गई थी, इसमें लगभग 120 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। तो अब एक नया वीडियो आया है जिसमें कारों का काफिला तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दावा किया गया कि ये वीडियो हाथरस में मची भगदड़ के ठीक बाद का है। इस वीडियो में हाईवे से एक साथ कई गाड़ियां गुजरती नजर आई और हाईवे के किनारे मौजूद एक पेट्रोल पंप पर 2 पुलिस वाले भी बैठे दिखाई दिए, जबकि सड़क के किनारे सफेद रंग की वर्दी में बाबा के सेवादार खड़े थे, जिन्होंने वहां से बाबा को निकालने के लिए ह्यूमन चेन बनाई हुई थी। यानी बाबा की प्राइवेट आर्मी ने भी हाईवे पर भी पूरी व्यवस्था संभाल रखी थी। चंद सेकंड के बाद सड़क से बाबा के काफिले में शामिल गाड़ियां वहां से गुजरनी शुरू हुई। उनके काफिले में सबसे आगे एक साथ कई मोटरसाइकिलें चलती दिखी। उन्हें चलाने वाले सभी लोग काली वर्दी में नजर आए। उनके जाने के बाद सफेद रंग की कई गाड़ियां वहां से गुजरनी शुरू हुई। दावा किया गया कि इस काफिले में शामिल किसी एक कार में बाबा भी सवार थे, जो भगदड़ मचने के बाद वहां से निकल गए थे। 2 जुलाई को हाथरस में मची भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई। इसके बाद से सत्संग में गए लोगों के परिजनों में खासा गुस्सा है और वो बाबा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। कौन कौन आपके घर से गया था और आप कहाँ थे, कैसे आपको जानकारी मिली? मेरी माँ गई, मेरी बेटी गई, मेरी घरवाली गई। मेरी माँ लगा के ले गई है, मेरी माँ आएगा, मेरे बच्चे नहीं जाते, वो पीछे पड़ गई है, ले चल चल चल। तो मैं बच्चे ने बोल गया मैं चली जाऊँगी, पर मैं ना जा रही। तो चोरी वाले वाले गई अगर चल। बेटी की उम्र कितनी? 9-10 साल की। मुझे शाम को खबर मालूम पड़ी भगदड़ मच गई वहाँ पे। सोन ने देखा, फोन गया मेरे पास, फोन थे लला ने बताई पापा यहाँ मोहल्ला में ऐसे ऐसे बात है, अम्मा खत्म है गई है माँ में। मैंने अम्मा कहाँ है?
कि कोई पता ना है अम्मा की। इतनी सुन के मैं वहीं से चलो आया हूँ अपने। फिर रात को बाद रास्ता में चलता हूँ, 3-4 घंटे का समय लिया है उसने बरेली से यहाँ तक आने में। आप बरेली में थे जब घटना हुई? हाँ, फ़ोन पे बात करी है मैंने अपने लला से। मैं लला मम्मी और वो कहाँ है घूमी, मैंने पापा उनकी पता ना है, अभी पता ना है कहाँ है। मेरे वो तो घाबड़े है कि उनकी धूल लेने के लिए, पैरों की धूल। भाई मैं भगदड़ में वो है कि बाबा का चाहते तो वो मेरे रुक जाते, देख लेते कि मेरी पब्लिक कैसी भक्त मेरे गिर रहे पटक रहे, रुक जाते, मंच पे आ जाते, हाथों को सारू कर देते। इतनी पब्लिक मानता कि हाथों को सारू कर देते तो पब्लिक कम से कम गिरती पटकती ना तो मैं खड़े हो जाते, भागते नहीं। बाबा की गलती जो है कि बाबा भागे, उनने लौट के पलट के भी नहीं देखा कि मेरे भक्तों को क्या हो रहा है। इस बीच सूरजपाल बाबा से जुड़ी नई नई इंफॉर्मेशन सामने आ रही है लगातार। इस बार बाबा के पड़ोसियों ने उनके बारे में एक बड़ा पर्दाफाश किया। पड़ोसी महिला का कहना है कि बाबा के पास मोहिनी मंत्र है और इस मंत्र का इस्तेमाल वो महिलाओं पर करते थे। पड़ोसियों का यह भी दावा है कि इस मोहिनी मंत्र के जरिए महिलाएं उनके सम्मोहन में जकड़ जाया करती थी। ये दावा किया है आस पड़ोस के लोगों ने। और हादसे के बाद से बाबा सूरजपाल फरार चल रहा है, लेकिन इसी बीच उनके प्रवचन का एक वीडियो सामने आ गया। दावों के मुताबिक बाबा सूरजपाल इस वीडियो में खुद को ईश्वर, भगवान, परमात्मा बता रहे और कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो प्रलय भी ला सकते हैं।